हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज ए सीनियर टीचर पढ़ाती हूँ और मैं आपको इस चैनल पर रीड साइंस का सिलेबस है वो करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक आज का है कोशिका। तो कोशिका या सेल क्या होती है? तो देखो, कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो हमारा शरीर है वो उसकी जो संरचना है वो किससे मिलकर बना है? तो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो क्रियात्मक इकाई, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? कोशिका के अंदर। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। फिर बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क में जो छाल होती है उसके अंदर जो कोशिकाओं की खोज की थी सबसे पहले। और जो जीवित को, लेकिन ये कोशिकाएं कैसी थी? मृत थी, मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जीवित कोशिकाएं जो लिविंग सेल थी सबसे पहले वो ल्यूवेन होक ने देखी थी। ल्यूवेन होक ने उनको खोजा था। फिर उसके बाद आता है कि कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो एम स्लीडन और टी स्वान ने दिया। उनके अनुसार सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी किससे बने हैं? कोशिकाओं से। और कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई हैं। यानी जो भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी, जो जीवन है उसकी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसमें एक लाइन और जोड़ी। इन्होंने कहा कि जो भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो कैसे बनेंगी? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोशिका है। अब ये कोशिका सबसे पहले क्या करती है? अपने आकार में थोड़ी वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद इस कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। और इस एक कोशिका के विभाजन से फिर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये जो दो कोशिकाएं बनेंगी वो किससे बनी है? इस पुरानी कोशिका से। यानी जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो ये बात किसने कही थी? विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में जोड़ी थी। उसके बाद जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव्य नाम दिया था प्रोकंज ने। प्रोकंज ने नाम दिया जीवद्रव्य, लेकिन जीवद्रव्य को खोजा था डुजार्डिन ने। डुजार्डिन लिखा हुआ है ये, डुजार्डिन। फिर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी जीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं उस हिसाब से जो जीव हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो जीव जिनका शरीर, पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होता है, उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बनता है उनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो हैं उसके उदाहरण होते हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ऐसे ही बहुकोशिकीय जीव जो हैं उसका उदाहरण है फंजाई, पादप और जंतु। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका जो है उसकी संरचना क्या होती है, उसके अवयव क्या होते हैं, यानी कौन कौन से उसमें भाग होते हैं कोशिका में। तो कोशिका के देखो तीन भाग होते हैं। जो नॉर्मल कोशिका है जिसको हम बोलेंगे उसमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीन भाग पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यदि हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में इन तीनों के अलावा एक कोशिका बाहर की साइड में और होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। जो एक बाहरी लेयर होती है उसको, सबसे बाहर जो लेयर है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु जो होते हैं, जंतुओं के अंदर या बाकी जो जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती उनमें सबसे बाहर कोशिका के जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक झिल्ली भी, पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। क्योंकि अर्धपारगम्य का देखो मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब आधा और पारगम्य मतलब जिसके आर पार जा सके। यानी अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि ऐसी झिल्ली जिससे कुछ जो अणु या परमाणु या जो छोटे कण हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं वो उसके आर पार नहीं जा सकती। यानी कोशिका झिल्ली जो है वो एक तरीके से क्या करती है? इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनकी वजह से जो ये कोशिका द्रव्य में जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से इन अणुओं को अंदर बाहर करने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। और कोशिका झिल्ली साथ ही साथ क्या करती है? कोशिका को एक आकार भी प्रदान करती है, यानी आकृति देती है। जिस तरीके की कोशिका झिल्ली होगी उसी प्रकार की कोशिका बन जाती है। फिर हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली है उसके और क्या कार्य होते हैं। तो कोशिका झिल्ली से एक तो गैसों का जो विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होगा। विनिमय का मतलब है कि या तो कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिका में बनी हुई है वो तो बाहर निकलेगी, और जो बाहर से कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन ऊर्जा बनाने